हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली ब्लॉगर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रीतो के मन की बात। जैसे कि उन्होंने आज नहीं कल के ब्लॉग में जैसे अभी वो बताया उन्होंने कि वो डिप्रेशन में चल रही है। तो उनकी डिप्रेशन का कारण कहीं उनकी ननद तो नहीं है जो अभी अभी आई है। इनकी सासू की तबीयत खराब हुई है और उनको मिलने के लिए उनकी ननद आई है और ननद के आते ही प्रीतो पहुँच गई है डीजेगंज। तो शायद इनके डिप्रेशन का कारण वो तो नहीं है। अपने वीडियो में इन्होंने बताया था कि अभी इनकी ननद आई है और मम्मी की तबीयत थोड़ी लूज चल रही है। तो नन्नू जी ने भी बोला कि तुम होके आओ मायके, क्योंकि मम्मी को थोड़े आराम की ज़रूरत है। छोटा बेबी है तो घर में बहुत सारे काम रहते हैं। छोटा बेबी, मुझे ये कहना है कि छोटा बेबी रहता है घर में काम है इसलिए बहू को घर से निकाल दो, काम बहुत रहते हैं, मम्मी को आराम करना है निकाल दो। ये तो मैंने आज तक कहीं नहीं सुना है कि बेटी आई है तो घर संभाल लेगी तो बहू को भेज दो मायके। बहू बेटी का भी तो छोटा बेटा है तो काम नहीं रहेंगे और बहू का छोटा बेटा है तो काम रहेंगे। इसी वजह से हमारी प्यारी प्रीतो को वीडियो बनाना पड़ा। वो डिप्रेशन में चल रही है, तभी तो उसने कहा था अपने वीडियो में कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू तो वैसे सोच देखने जाए तो बहू बहुत कोशिश करती है बेटी बनने की, मगर ससुराल वाले कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिसकी वजह से फिर बहू बेटी नहीं बनती है। उन्होंने अपने सब्सक्राइबर से भी पूछा था कि आप भी बताइएगा कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप भी अपने ससुराल में कुछ ऐसे करने जाओ और आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ है। तो इनकी बात सही है, आज तो घर घर में ये चलता ही रहता है कि कितनी भी कोशिश करो कहाँ पे कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे आदमी डिप्रेशन में। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, जैसे कि हम लोग यूट्यूबर नहीं हैं, हम अपनी डेली लाइफ नहीं दिखाते हैं तो हम ये सब इग्नोर करके चलते हैं, मगर ये लोग अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं तो इसकी वजह से ये इसमें से कुछ ऐसा पॉइंट निकाल लेते हैं जिसके ऊपर डिप्रेशन में गए, इस पे गए उस पे गए करके इनका एक वीडियो बन जाता है। मगर हमारी प्रीतो आजकल बहुत दुखी है और वैसे देखने जाए तो प्रीतो वैसे भी मेरी फेवरेट है, तो उसको तो दुखी देख के मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। वो वीडियो बनाते समय भी ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी रो पड़ेगी, उसके आंसू आने के लिए तैयार ही थे। मगर उसके बाद सबने इसे इनके सब्सक्राइबर ने कमेंट करके इनको बहुत मोटिवेट किया कि ऐसा नहीं होता है, आपको संभालने चाहिए। और कोई कोई तो ऐसा भी बोला कि आपकी ननद आती है तो आपको घर छोड़ के नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई ननद ऐसी भी रहती है जो घर बिगाड़ने के काम करते हैं। अभी इनकी ननद कैसी है ये हम नहीं कह सकते, मगर अगर हस्बैंड ही बोलता है कि तुम महके होके आओ तो बेचारी क्या कर सकते। तभी होता है कि घर किसका है, इसका भी है ना घर, तो ये डिसीजन ले सकती है अपना। मगर दिल को दुख भी होता है कि कैसे अभी मेरी ननद आई तो मुझे बोल दिया कि तुम महके होके आओ। तो चलो ठीक है, उसके ऊपर से शायद ये थोड़ी हर्ट हो गई होगी, मगर हमारे साथ इन्होंने अपने दिल की बात शेयर की। और उनके बाद कल इनका फिर एक वीडियो आया जिसमें ये बहुत फ्रेश थी और मोटिवेट थी, जिसमें इन्होंने अभी कल के ब्लॉग में तो अभी इनका बर्थडे आने वाला है उसके बारे में बात की। तो आप भी इन्हें सजेस्ट कीजिएगा कि ये अपने बर्थडे में अभी क्या नया कर सकती। वैसे इन्होंने बताया कि ये सबको जैसे हिंट तो मिल गया है कि कुछ तो चल ही रहा है। कहीं ना कहीं ससुराल वालों की वजह से हमारी प्रीतो हर्ट हुई है, तभी वो बोल रही है कि दूसरों के लिए मैंने बहुत किया है, अभी मैं खुद के लिए कुछ करूँगी, अपने बर्थडे पे मैं खुद को सरप्राइज़ दूँगी। अभी मुझे आगे बढ़ना है, दूसरे का नहीं सोचना है, खुद के बारे में ही करना है। तो कहीं ना कहीं तो ये हर्ट हुई है, मगर फिर भी मोटिवेट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो चलिए अभी, और इनके सब्सक्राइबरों ने इन्हें बताया भी था अभी के इसमें इन्हें कमेंट आया था कि अभी घूमने का, अभी बर्थडे आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे ही। तो इनके सब्सक्राइबरों ने कमेंट भी किया था कि आप घूमने के लिए अभी शिमला मत जाइएगा, कहीं और जाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें मालूम है डीजेगंज वाले घूमने के लिए शिमला के अलावा इन्हें कोई और जगह नहीं मिलती। ये शिमला ये वो यहीं पे घूमते रहते हैं, ये वहाँ से बाहर निकलते ही नहीं हैं, ये पहाड़ों में ही घूमते रहते हैं और हमें पहाड़ों की खूबसूरती दिखाते रहते हैं। तो देखते हैं प्रीतो का ये वाला बर्थडे कैसा रहता है। वैसे हमारे नन्नू जीजा जी को तो इन्होंने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया था, बहुत अच्छे से इनका बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया था। जैसे इनके लिए सरप्राइज़ केक भी लिया था, केक के ऊपर नन्नू जी का और बेटे का फ़ोटो भी लगाया था। तो देखते हैं हमारे नन्नू जीजा जी जो इतने अच्छे बनते फिरते हैं,
वो इतने अच्छे वाले ब्लॉग भी बनाते फिरते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँगा, मैं ये हूँ। आपको तो मालूम है ये मुझसे इतना प्यार करते हैं, बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो देखते हैं अभी ये अपनी बीबी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि करवा चौथ तो देख लिया कितना अच्छा गिफ्ट दिया था नन्नू जी ने, कि करवा चौथ का गिफ्ट तो इन्होंने बोला था कि हम लोग वहाँ से जाके लेके आएंगे। वहाँ से दिया कि नहीं दिया ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिखाया, वो तो प्रीतो ने घर की शॉपिंग की थी उसमें ही दिखा दिया कि ये घर के लिए हमने शॉपिंग की है। मगर करवा चौथ के लिए क्या खास इन्होंने दिया वो कुछ इन्होंने नहीं दिखाया। कहा था कि जब हम लेंगे तब आपको बताएंगे। तो देखते हैं हमारी प्रीतो को ये बार इस बार इनके बर्थडे पे नन्नू जी क्या गिफ्ट देते हैं, जबकि प्रीतो ने तो इतने सारे गिफ्ट दिए थे। तो यही सब वजह है कि हमारी प्रीतो हॉट हो गई है। मगर फिर भी हमारी प्रीतो तो हमारी प्रीतो है, फिर से मोटिवेट होकर आगे बढ़ेगी। तो ये थी हमारे प्रीतो की मन की बात। और आपको अगर इनके बारे में कुछ कहना है, इनकी बात, इनके मन की बात में अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर मेरी तो प्रीतो फेवरेट है। अगर आपकी फेवरेट है तो कमेंट कर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।